इन आईटी एवरीथिंग इज न्यू, बट आप अगर शुरुआत करोगे और उसमें 100% दोगे तो आपका अच्छा ही होगा। क्या डीबीए के अंदर कोडिंग करने की ज़रूरत है, लाइक पाइथन और जावा? पाइथन और जावा की तो ज़रूरत नहीं है, बट शेल स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। सो बेसिकली लोग जो अभी ट्रॉमा बना रहे कि एआई की वजह से आपकी जॉब जाने वाली है, व्हाट डू यू थिंक, जाएंगे डीबीए की जॉब? क्योंकि एज अ डीबीए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रहती है। तो बेसिकली ट्रबल शूटिंग अगर करना है तो आपको लॉक पढ़ते आना आनी चाहिए। चाहिए। क्या डीबीए के अंदर नाइट शिफ्ट है? क्या आप नाइट शिफ्ट में जाते हो कि नहीं जाते हो? एज अ डीबीए आपको रेडी रहना चाहिए 24/7 है। व्हाट विल बी द पाथ? क्या क्या चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए अगर मुझे अपना करियर डीबीए में करना हो? मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि एज अ डीबीए आपका डिसीजन इज बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। Hi everyone, my name is Ankush. I am CEO and founder of Learnomed Technologies Private Limited. So today's podcast is all about very interesting and आप लोगों का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, which is related to the Oracle DBA, Oracle Database Administrator. So along with me आज प्रथमेश है. He is having 6 years of experience as a Oracle DBA and currently is working with the Synchron. So again, thank you so much for giving your time. थैंक यू टू इनवाइट मी। वैसे तो मैं पुणे से ही हूँ। सो मैंने बैचलर्स कंप्लीट हुई। सो मैं लकी हूँ कि मुझे रिजल्ट से पहले ही जॉब मिल गया। अच्छा, आपके कॉलेज से मिल गया था? यस, कॉलेज से नहीं हुआ, एक वॉक इन था। अच्छा। मेरे ब्रदर ने मुझे रेफ़र किया वहाँ पे, ओके, तो मुझे वहाँ पे जॉब मिल गया। ठीक है। तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो इन फर्स्ट मंथ सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड था। उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उन्होंने ट्रेनिंग दिया हमें पहले, यानी सेल्सफोर्स जैसे है, या फिर सर्विस नाउ का भी छोटा सा ट्रेनिंग था, डेवलपमेंट में जावा था। तो ये बेसिक बेसिक ट्रेनिंग उन लोगों ने हमें पहले दिया। बट उसके बाद 1 महीने बाद उनके मतलब एज़ पर रिक्वायरमेंट रहता है कंपनी में, राइट? तो उस हिसाब से मेरा डीबीए में हुआ। तो फर्स्ट ऐसा था कि आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि कैसा रहेगा मेरा बराबर मतलब। है। डीबीए बोले कभी तो सुना भी नहीं कभी होगा। सुना भी नहीं होता। हुँ। ओरेकल एक अच्छा लगा कि ओरेकल नाम सुन के एक रहता है ना हुँ, कि हुँ, नहीं भाई हुँ। ओरेकल में हुआ है हमारा तो अच्छी बात है। अच्छा, ओरेकल में हुआ इस वजह से तो मैं खुश था, बट डीबीए सुना नहीं था। अच्छा। भैया से बात किया कि कैसा रहेगा ये। हुँ, उन्होंने कहा देखो कैसा रहता है कि इन आईटी एवरीथिंग इज न्यू, राइट? करेक्ट, बट आप अगर शुरुआत करोगे और उसमें 100% दोगे तो आपका अच्छा ही होगा। राइट। तो मेरी जर्नी शुरू हो गई वहाँ से ही डीबीए की। उसके बाद जैसे ही मैंने पहली बार सबको इंट्रोड्यूस हुआ, मैं लिटिल बिट नर्वस था, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि डीबीए बोले तो एक्सपीरियंस में सब बराबर है। रहते हैं। राइट, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि मैं ही नया मतलब और आईटी में फुल प्रोफेशनल वेयर किया था। राइट, उसके अच्छा। बाद बहुत अनकंफर्टेबल था, बट ठीक है बोला कि चलो कर लेंगे कुछ ना कुछ तो उस टाइम मैंने मेरी जर्नी वहाँ से फिर डीबीए स्टार्ट हुई। 1 महीने में मेरा बेसिक ट्रेनिंग था, नॉर्मल जो भी कुछ छोटे-छोटे प्रोसेसेस थे वो मुझे देते थे, अच्छा। ज़्यादातर मॉनिटरिंग एंड ऑल। हुँ, उसके बाद मेरा जो लीड था, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। कहते हैं ना कि जर्नी में एक आपको ऐसा आदमी चाहिए जो आपका मेंटर बेसिकली। यस, यस, वो आपको मेंटेन करे और आपको सिखाए चीज़ें। उनसे मैंने जो कुछ भी सीखा वो आज तक मेरे साथ है, और अच्छा, उसके वजह से मैं ईज़िली हैंडल कर पा रहा हूँ चीज़ें, और मेरी अच्छी लाइफ़ जा रही है इन डीबीए। अच्छा। यस। सो बेसिकली फिर जब आप वहाँ पे गए एज़ अ डीबीए, हुँ, हुँ। तो आपने कोई उसके बाद में कोर्स किया था या फिर हुँ, हुँ, मतलब हुँ। लाइव प्रोडक्शन में सारा काम किया? यस, यस। कैसा रहता है कि मेरी जब मैंने जॉइन किया, वो बिग स्केल कंपनी नहीं थी, लाइक एक्सेंचर, इन्फोसिस। अच्छा, यस, मिड स्किल इट्स कंपनी। मिड स्केल कंपनी। सो हुँ, 1000 एम्प्लॉयी काउंट था उस कंपनी का। अच्छा, सो उसमें कैसा रहता है कि आपको ज़्यादातर प्रिविलेज मिलता है काम हुँ, करने के लिए। ओके। तो इस वजह से मेरे को 1 डेढ़ महीने बाद ही प्रोडक्शन पे काम करने का चांस मिला। अरे बाप रे! यस। तो यूजुअल केस में ऐसा होता है कि अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हो, यस। तो आपको 1-1, 2-2 साल सिर्फ मॉनिटरिंग में रखेंगे यस, यस, राइट, एंड फिर राइट। उसके बाद में डेवलपमेंट, टेस्ट एंड प्रोडक्शन में तो आने को काफ़ी टाइम लगता है। या राइट, राइट। तो छोटी बट कंपनी का ये बड़ा फ़ायदा हुआ। यस, यस, राइट। सो अभी जहाँ पे आप काम कर रहे हो, हुँ, हुँ। तो आपका ऐसा डेली का रूटीन में कौन-सा काम कर रहे हैं आप? डेली रूटीन में वैसे तो अभी डीबीए का डेली टास्क तो एक ही रहता है कि मॉनिटरिंग ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, ओके, और एक ये रहता है कि आपके जो माइग्रेशंस रहते हैं, डेली माइग्रेशन जो भी डेवलपर के कोई बग फिक्स हो गया या फिर डेटा फिक्स हो गए, ओके। वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। हुँ, एंड इम्पोर्टेंट थिंग ये रहती है एज अ डीबीए की वल्नरेबिलिटी पैचेस कभी आते हैं, अच्छा, कभी मतलब अपग्रेड्स आते हैं, कभी सीपीयू पैचिंग रहते हैं, तो ये ओके, सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती है, और क्लोनिंग भी रहता है हमेशा।
डीबीए की लाइफ में। अच्छा। यस। तो जब आप पैच मारते हो तो आप कोई ओरेकल सपोर्ट का एक्सेस होगा आपके पास में, राइट? यस, यस, राइट। वहाँ पे क्या रहता है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता हूँ, बट हुँ, आपको सपोर्ट का एक्सेस रहता है। अच्छा। एनीथिंग यू आर डूइंग चेंज इन प्रोडक्शन, हुँ, हुँ। प्रीवियसली आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये पैच हमारे सिस्टम के लिए कंपैटिबल है या नहीं? कंपैटिबल है या नहीं। हुँ, सो इसलिए हमें सपोर्ट से पहले कंफर्मेशन लेना पड़ता है। हुँ, आफ्टर दैट ओनली वी आर अप्लाइंग पैचेस ऑन प्रोड एनवायरनमेंट। एंड इसकी भी एक प्रोसेस रहती है। ओके। पहले आपको टेस्ट करना रहता है। हुँ, जो भी मॉड्यूल इम्पैक्टेड है, हुँ, उसकी यूएटी लेने पड़ता है। उसके हुँ, बाद ही वो प्रोडक्शन पे जाता है। विदाउट दैट नॉट पॉसिबल टू अप्लाई ऑन अच्छा। प्रोड। तो या जब आप पैच मार रहे थे या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हुँ, थे, मेबी आपने तो फर्स्ट टाइम ही किया होगा, अब तो हुँ, आपके प्रोडक्शन में या फिर राइट? ओल्ड ओल्ड ऑर्गनाइजेशन, ओल्ड यस, पहली ऑर्गेनाइजेशन बार, में या किया था। तो वहाँ पे आपको सिखाया कि किसी ने कि ऐसा करना है? ये सिखाया, एग्जैक्टली सिखाया ऐसे नहीं, क्योंकि टेस्ट जब टेस्ट एनवायरनमेंट आपके पास रहता है, हुँ, तो एज मैंने कहा कि मैंने स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया है, हुँ, तो टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रिविलेज रहता है ओके, कि आप जो भी एक्टिविटी करें वो फ्रीली करें, बराबर राइट। है। हुँ, सो सीनियर आपके जस्ट गाइडेंस के लिए रहता है। अच्छा, इन आई थिंक इन डिफरेंट इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बट राइट, फॉर मी इट्स डिफरेंट। जो सीनियर रहते हैं वो सिर्फ गाइडेंस के लिए थे। ओके, उन्होंने क्या किया, जस्ट मुझे कहा कि ये चीज़ करनी है हमें। सो वर्क लाइक दैट। ओके, सो मैंने फिर एज पर दैट जो भी रिक्वायरमेंट था सपोर्ट का, आप हमेशा एक एडवांटेज बताता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो, हुँ, आप क्या कर रहे हो, उसके पहले आप एक सपोर्ट के साथ टिकट रेस कर सकते हो, अच्छा, ताकि पहले ही आपको कोई इशू आया तो आपको वो हेल्प मिल सके। अच्छा, तो सपोर्ट हम्म, मतलब ओरेकल का मिलता है आपको हाँ, बार-बार? यस, यस। अच्छा, अभी वो डिपेंड रहता है कि आप कौन से सीवियरिटी पे हो, क्योंकि अच्छा, नॉन प्रॉड एनवायरनमेंट पे तो वो लो लेवल का ही रहता है। राइट, राइट, बट उस हिसाब से फिर आपको ही आप खुद से लर्निंग करना पड़ता है अच्छा, कि कैसे करना है। आप टूल्स देख सकते हो, राइट, या फिर आप बेसिक क्वेरीज है जो आपको गूगल पे भी मिल सकती है। राइट, वहाँ से खुद आपको डिबग करना पड़ता है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट थिंग ये रहती है पैचिंग में, कि पैचिंग साइकिल में सिर्फ ये नहीं है कि फेज़ रहते हैं कंप्लीट होने के, तो वो फेज़ आप ले हो गया पैचिंग, अच्छा, ऐसा नहीं रहता। हाँ, कभी-कभी कुछ पैचिंग में पैच भी फट सकते हैं। बराबर है। जो हुँ, भी सपोर्ट का है, ठीक है, राइट, सपोर्ट ने ही सजेस्ट किया है, बट वो पैच को भी इश्यू आ सकते हैं। राइट, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है, राइट, उस हिसाब से वो इम्पैक्टफुल रहता है कभी-कभी। तो उसका बारे में सोच लेना अच्छा। चाहिए। अभी आप जब डीबीए की बात करते हो ना, हुँ, मोस्ट ऑफ द जो हमारे ऑडियंस है, हुँ, हुँ, स्पेशली जो हमारे पास से ट्रेनिंग लेते हैं डीबीए के, यस। उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या डीबीए के अंदर नाइट शिफ्ट है? क्या आप नाइट शिफ्ट में जाते हो कि नहीं जाते हो? ये सब कंपनी के ऊपर है। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो आई एम लकी कि मेरी शिफ्ट नहीं है। अच्छा अभी मैं आपकी जनरल कोई शिफ्ट नहीं नहीं, है। नहीं, मैं जनरल शिफ्ट हूँ, बट एज़ अ डीबीए आपको रेडी रहना चाहिए 24/7 तो अवेलेबिलिटी। जब कभी भी कोई इश्यू फटता है तो उस यस, टाइम यस, पे यू यस। नीड टू बी अवेलेबल। यस, यस, वीकेंड में आप डेफ़िनिटली। लोग काम कर रहे हो कि कैसा कर रहे हैं? वीकेंड में भी काम करना पड़ता है। अभी अच्छा, भी मैं वीकेंड में ही अवेलेबल भी हूँ काम के लिए। सो आपका ये ऑन हुँ, कॉल सपोर्ट चल रहा है अभी? ऑन कॉल सपोर्ट कह सकते हो, हुँ, बट क्लोनिंग और ये सब हमें वीकेंड में ही मोस्ट ऑफ द टाइम करना अच्छा, पड़ता है। यस, अच्छा। नॉन प्रॉड एनवायरनमेंट का क्लोनिंग। तो जब भी कोई मतलब हुँ, ऐसा कभी सिचुएशन आया है कि हुँ, शिफ्ट में आप अकेले हो हुँ, या हुँ। फिर आप पूरे यस, ऑफिस में अकेले हो, या तो मेनी ऐसा कभी टाइम्स। होता है? यस, यस, होता है। मेरी फर्स्ट ऑर्गनाइजेशन थी, उसमें हुआ था। हुँ, एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। हुँ, जब मैं नया था एज़ अ डीबीए, मेरे को 1 ही महीना हुआ था। जैसे मैंने आपको कहा कि हुँ, उन्होंने मुझे प्रॉड का एक्सेस दिया था स्टिल, कि चलो मॉनिटर कर लेगा बंदा, देख लेगा टेबल स्पेस और ये सब कर लेगा मैनेज। तो मैं देख रहा था, जस्ट कैजुअल एक कॉल था सुबह, मॉर्निंग शिफ्ट में मैं काम कर रहा था। सुबह के 7 बजे होंगे आई थिंक, और उस वक़्त उस कॉल में उनके डेवलपर लोगों के और बड़े-बड़े लोगों के डिस्कशन चल रहे थे नॉर्मल। तो उस वक़्त उन्होंने कॉल में मुझे कहा कि आप बाउंस ले सकते हो क्या? अच्छा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हुँ, का। मैंने कहा यस, मैं ले सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं। एज़ ईआरपी सिस्टम था, सो ईबीएस का आप बाउंस ले सकते हो क्या? हुँ, उन्होंने ऐसा पर्टिकुलरली कहा, बट मैं बोला ठीक है, ले सकता हूँ, और उनको मैंने पूछा कि हुँ, फुल बाउंस लेना है क्या? मैं हुँ, कन्फ्यूज़ हो गया कि एप्लीकेशन लेना है या डेटाबेस लेना है। अच्छा, तो आपके ओके? पास में एप्लीकेशन का भी एक्सेस था? यस, 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 ओके, एप्लीकेशन क्योंकि और आप डेटा। ऐप्स डीबीए काम करते हो यस, तो। यस, राइट। अच्छा, तो दोनों साइड का था, तो हुँ, वो बोले फुल ले लो, फुल ले लो। अभी हुँ, डीबीए का यही रोल रहता है, हुँ, उनको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, बराबर क्योंकि है, डेवलपमेंट को इतना पता नहीं रहता कि राइट, बैकएंड में क्या चलता है। राइट,
बट मैं नया था, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था। उन्होंने हुँ। कहा फुल ले लो। और वहाँ पे क्या था कि डेटाबेस को मल्टीपल एप्लीकेशन कनेक्टेड थे। अरे बाप रे! और सुबह की शिफ्ट थी, मैं तो अकेला था ऑफ़िस में। हुँ, उन्होंने फुल ले लो कहा, मैंने बोला ठीक है। हुँ, मैंने एप्लीकेशन डाउन किया हुँ। और उसके बाद डेटाबेस भी डाउन कर दिया। तो उसको कनेक्टेड जितने भी एप्लीकेशन थे यस, सारे यस, डाउन हो यस। गए। और अलर्ट आने चालू हो गए मेरे, हाँ, बहुत सारे मेल आए मेरे को। हाँ, आई एम शॉक कि क्या हो गया भाई, मैंने हाँ, तो कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, और मेरे सीनियर का मुझे 5 ही मिनट में मुझे कॉल आया, हाँ, "प्रथमेश क्या किया तूने?" हाँ। उस वक़्त लाइफ़ में पहली बार इतना डर लगा कि हाँ, अब मेरी जॉब ही जा सकती है लगा हाँ, था। हाँ, बट कुछ नहीं, उन्होंने बोला डोंट पैनिक। हाँ, अभी डेटाबेस स्टॉप किया है तो हाँ, जल्दी से स्टार्ट कर लो। हाँ। लकीली उनका इतने जल्दी कॉल आया कि हुँ, सारा इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं हुआ, अच्छा। क्योंकि डीबीए का मतलब ये पता ही है आपको कि हुँ, इम्पैक्ट हुँ। कितने लेवल में हो क्योंकि हम सकता है। लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम करते यस, हैं ना। यस। तो वो बहुत मतलब अभी तक मुझे वो सिनेरियो याद है। हाँ, तभी से लेकर आज तक मैंने कभी भी मतलब ऐसा मतलब अपने खुद को पता है हाँ, वही चीज़ें की है। अच्छा, मतलब मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि हाँ, एज़ अ डीबीए आपका डिसीजन इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए डिसीजन लेना। राइट। यस। तो वही है मतलब डीबीए हुँ, हुँ। मेरे को क्या लगता है मतलब मैं हुँ, अभी हुँ। अब हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हुँ, हैं, हुँ। इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। हुँ, हुँ। बट वो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत ज़िम्मेदारी ज़्यादा है बहुत कि है। बाबा तुम्हारा यस, एक शटडाउन इमीडिएट यस। कितने कितने एप्लीकेशन को डाउन एप्लीकेशन करेगा, करो। उसके बाद में कितने यस। यूज़र्स उसके बाद में इम्पैक्ट होंगे। हुँ। तो हम लोग जो कर रहे हैं हमको पता होना चाहिए कि यस, ये यस। सही है करके। ये सही है करके, यस। क्योंकि क्या रहता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि डीबीए काम क्या करते हैं, तो राइट? ये चैलेंज हम लोग भी देखते हैं क्योंकि हुँ, हुँ। जब भी कोई बंदा हमारे पास हुँ, में ट्यूशन के मतलब एडमिशन के लिए आता है, हुँ, हुँ। तो मोस्टली लोगों को पता होता है जावा क्या होता है, यस। डॉट नेट क्या हुँ, होता हुँ। है, पीएचपी पकड़ लो आप। राइट। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि ओरेकल डीबीए भी एक हुँ। फील्ड है यस, यस, जहाँ यस। पे हुँ, कभी भी जब आप स्विच मार रहे थे हुँ, तो आपको क्या लगा मतलब ओवरऑल जो डीबीए की हुँ। अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसी है मार्केट के अंदर जॉब चेंज के जॉब बारे में? जॉब के लिए? अपॉर्च्युनिटी तो बहुत है डीबी के लिए, क्योंकि इफ़ एनीवन सर्च करो जस्ट ओरेकल डीबीए देन आपको बहुत सारे मिलेंगे। बट डीबीए में आपको आपके पास स्किल्स चाहिए। हुँ, स्किल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। राइट, क्योंकि अभी के लिए तो आप देखोगे कि क्लाउड ज़्यादा चल रहा पूछ है, रहे हैं। सो ओरेकल के लिए भी क्लाउड ज़्यादा आना चाहिए। तो अभी जब आप स्विच कर रहे हो तो हुँ, ओरेकल जैसे आपका डी एप्स डीबी है राइट? हुँ। तो आप कोर डीबी पे भी काम करते हो क्या? अम, ऐप्स डीबी और कोर डीबी में डिफरेंस ये है कि ऐप्स कोर डीबीए को पूरा डेटाबेस का ही नॉलेज रहता है। राइट, हाँ। बट ऐप्स डीबीए का मतलब पूरा एप्लीकेशन भी रहता है। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 10 एप्लीकेशन में काम किया है एक्स्ट्रा। अच्छा, यस, यस। तो कोर डीबीए को डेटाबेस हैंडल करने पड़ते हैं मल्टीपल, राइट, हुँ। और उनका ज़्यादातर पार्ट डेटाबेस ट्यूनिंग में आता है। राइट, राइट, यस, राइट। और ऐप्स डीबीए का बोथ आता है, डेटाबेस का ट्यूनिंग और ये 1-2 सब। एप्लीकेशन के नाम बता सकते हो आप जो मतलब वेरी फेमस है, मेबी आपने काम भी नहीं किया होगा? ईबीएस है जो कि बहुत जगह पे यूज़ होता है। ओरेकल ईबीएस। ओरेकल ईबीएस, यस, फाइनेंस के लिए यूज़ होता है वो एप्लीकेशन। अच्छा, तो हुँ, जब आप स्विच कर रहे थे तो आपको क्या लगा कि एक जो डीबीए होता है उसको हुँ, एप्लीकेशन साइड भी आनी चाहिए हुँ, हुँ, एंड कोर डीबीए साइड भी आनी चाहिए या फिर एक सही रहेगा? हुँ। मुझे तो लगता है कि ऐप्स डीबीए आना चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोर ऐप्स से बन डीबी जाएगा। हूँ, हाँ। बट कैसा रहता है कि आपको एक वेरियस मिलता है कि एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन में आपको वैरायटी ऑफ काम करना मिलता है इस वजह से। क्या आपने ओरेकल रैक पे काम किया आरएससी? नहीं, कभी चांस नहीं मिला। अभी चांस नहीं मिला है। हुँ, तो आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते होगे तो मे बी पीपल आर यस। आस्किंग राइट कि आपको हुँ, ओरेकल यस, रैक यस। आता है क्या? रैक अभी तो फिलहाल मार्केट में रैक ज़्यादा पूछते हैं, और हुँ, ओसीआई का ज़्यादा चल रहा है। अच्छा। ओसीआई का नॉलेज चाहिए, और माइग्रेशन का भी ज़्यादातर नॉलेज चाहिए आपको, अगर आपने क्लाउड पे माइग्रेशन किया होगा। हुँ, अभी क्या हुआ है मार्केट में कि आपका एक्सपीरियंस से ज़्यादातर आपको नॉलेज क्या है, ये बराबर है, ज़्यादातर प्रेफ़र पूछ कर रहे हैं। रहे हैं लोग, यस। बट आई कैन से कि आपको उतना प्रिविलेज भी चाहिए, क्योंकि अगर एक आधे बंदे ने अगर काम किया होगा इन्फोसिस में, हुँ, एक्सेंचर में, तो उनको एक्सेस भी नहीं मिलते वो सारे, बराबर है। क्योंकि एज़ अ डीबीए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रहती है। राइट, राइट। तो वो मुझे तो वो अनफ़ेयर लगता है कभी-कभी कि मतलब आपको एक्सपीरियंस अगर 3 साल है हुँ, और आपको माइग्रेशन का पूछ रहे हैं, राइट। तो इम्पॉसिबल है ये चीज़। नहीं वो चैलेंज क्या होता है हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। जैसे इन लोगों का टाई अप होता है कंपनियों के साथ हुँ, हुँ, में। हुँ। लेट्स कंसीडर आई एम वर्किंग विद हुँ, इन्फोसिस हुँ। और मेरे पास में कोई एचएसबीसी का क्लाइंट है हुँ, हुँ।
और मेरी गलती की वजह से अगर उनका कुछ नुकसान हुआ यस, राइट, राइट, तो फिर वो इन्फोसिस के ऊपर पेनल्टी राइट, लगती राइट, है। राइट। तो उसके वजह से वो पेनल्टी हुँ, इतनी भारी होती है कि ये लोग क्या राइट, करते हैं। हुँ, लेकिन एक बात वो भी सही है जो आप बोल रहे हो हाँ, कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वो हुँ, एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा करते हैं यस, राइट, कि बाबा राइट। इसको ओरेकल डीबीए भी आना चाहिए, एप्लीकेशन भी आना हुँ, चाहिए, रैक भी यस, आना रैक भी चाहिए, आना ओसीआई चाहिए, भी यस, आना यस। चाहिए। एक एक्सपीरियंस के लेवल पे ये सब एक्सपेक्ट करना ठीक है, बट 3 साल 2 साल ओह तो बहुत बंदे उसको की जान चली जाएगी सीखने के लिए ये सब। अभी आप जब माइग्रेशन की हुँ, बात कर रहे थे, हुँ, तो अभी आपने कोई माइग्रेशन किया कभी? हाँ, यस, यस, हम अभी अज़ूर क्लाउड का माइग्रेशन हम अज़ूर पे शिफ्ट अज़ूर हुए। पे शिफ्ट कर रहे हैं क्या? यस, यस, वैसे क्लाउड की जब हम बात करते हैं तो क्लाउड तो हमारे पास में काफ़ी है, लाइक यू एडब्ल्यूएस है। एडब्ल्यूएस है, हुँ, जीसीपी है, हुँ। अज़ूर है, ओसीआई का ओसीआई खुद का का है। खुद का है, तो यस। फिर अज़ूर पे क्यों जा रहे हैं आप? ये अभी एज़ पर द कंपनी रिक्वायरमेंट रहता है कि अच्छा, मतलब आपकी कंपनी कौन से एनवायरनमेंट को लेकर कंफर्टेबल है, अच्छा। उस हिसाब से कंपनी डिसीजंस लेती सो है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इनके एप्लीकेशन यस, यस, माइक्रोसॉफ्ट के यस। ज़्यादा हो गए। सो उनके इस माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा है हुँ, और अज़ूर के साथ पहले से हमारी कंपनी में बहुत सारे ये है, इस अच्छा वजह उनके से। प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा। प्रोडक्ट्स काफ़ी है, उस कोई वजह से। टूल आपको पता है मतलब जो माइग्रेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो अज़ूर में? नहीं, टूल एज़ अ टूल नहीं है। माइग्रेशन के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि आपका जो डेटाबेस है ओरेकल का, हुँ, उसका पूरा बैकअप ले सकते हैं। अगर आपका डेटाबेस का साइज़ कम है, अच्छा डंप लेते हो आप, डंप, एक्सपोर्ट यस, एक्सपोर्ट यस। डंप लेते होंगे। एक्सपोर्ट डंप या फिर आप आरमैन का भी यूज़ कर सकते अच्छा, हैं, यस। अच्छा। अगर आपके साइज़ के ऊपर है ये सब, हुँ, नहीं हुँ, तो आप हुँ। लाइव पे भी कर सकते हो। अच्छा, ज़्यादातर मिनिमम डाउन टाइम में आप कर सकते हो, ओके, अगर आपके पास वो मतलब उतने प्रिविलेजेस हो तो। नहीं ओके। तो नॉर्मल आप डंप लेके वो जस्ट आपको माइग्रेट करना है अज़ूर सर्वर पे। हुँ, बट ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस मैंने बताया, बट अच्छा, इसमें बहुत सारे चीज़ें रहती चैलेंजेस है, आते होंगे। चैलेंजेस आते हैं। यस, हमारी ऑलमोस्ट 8 टू 9 मंथ की मतलब ये प्रोसेस थी। अच्छा, हाँ, 8 मंथ वी कैन से, यस, बिकॉज़ इसमें बहुत सारे ऑडिट पर्सपेक्टिव भी बहुत चीज़ें रहती है। एज़ अ डीबीए हुँ। आपको ऑडिट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पूरे कंपनी का सारी चीज़ें अपने पास ही रहती है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है। ऑडिट में आप मतलब एज़ अ डीबी हमारा रोल कैसा होता है? ऑडिट में कैसा रहता है कि हम प्रिविलेज्ड यूज़र है, राइट? अच्छा, एज़ अ डीबीए यू आर एडमिनिस्ट्रेटर। हुँ, तो आप जो भी कुछ कर रहे हो डेटाबेस में, उसका आपके पास एविडेंस चाहिए। अच्छा, प्रोडक्शन पे कुछ भी करो आप, एक भी पत्ता हिलाया तो उसका भी एविडेंस चाहिए। अच्छा, अगर आपने खुद ही कर लिया, तो उसका फिर इश्यू हो जाता है। अच्छा। सो यस। बेसिकली कंसीडर करो कि हुँ, अगर मुझे चेक करना है कि हुँ। आपके आपने कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट किया है हाँ, हाँ, और मैं एज़ अ डीबी मेरे पास में एक्सेस है, हाँ। तो मैं वो चेक कर सकता हूँ बट दैट इज़ बट नॉट लीगल। यस, चेक, हाँ, वो भी है, चेक कर सकते हो, बट आप कहीं पे वो बता नहीं सकते, हाँ, पहली बात तो ये चीज़ है। कि मैंने क्यों चेक किया वो हाँ, वो यस, वो यस, वो वो सारा चेक आपका डीबीए का वही है, डीबीए को सब पता होता है राइट, राइट। कंपनी में क्या है, क्या नहीं, हाँ, सब पता होता है। बट वही है कि आपको आपकी तरफ से वो सेफ साइड रहना चाहिए हमेशा। हमारे पास सारा डेटा सिक्योर रहता है। राइट, राइट, राइट। यस। आप जब स्विच कर रहे थे उस टाइम हुँ, पे जैसे बोला आपने कि हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी है मार्केट के यस, अंदर। यस। लेकिन अभी लेटेस्ट में लोग क्या माँग रहे हैं मतलब हुँ, हुँ, कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये हुँ, चीज़ें आपको आनी चाहिए? हुँ। ओके, कंपनी की रिक्वायरमेंट फ़िलहाल तो मैंने देखा कि ओसीआई एक इम्पोर्टेंट है। ओसीए, हुँ, ओरेकल ओस क्लाउड ओरेकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज़ रैक इम्पोर्टेंट ओके। एंड आल्सो वन माइग्रेशन शुड बी डन बाय डीबीए। अच्छा वो माइग्रेशन मतलब आप ऑन यस। प्रीमाइसेस से क्लाउड में करो, हाँ, यस। कोई भी क्लाउड में करो। कोई भी क्लाउड में करो, हुँ, बट चाहिए। अच्छा। हुँ, तो ये 3 चीज़ें मतलब अभी 3 मार्केट चीज़ में चल रही है। यस, बहुत यस। चल रही है। एक बहुत ओसीए ज़्यादा। आना चाहिए, हुँ, सेकंड आपने बोला माइग्रेशन आना हुँ। चाहिए एंड थर्ड क्या बोला था? मेरे दिमाग से सटक गया वो। थर्ड वन इज़ रैक, रैक आरएसए, आना चाहिए। आरएसए। और एक चीज़ है कि आपका एप्लीकेशन अपग्रेड या फिर डीबी अपग्रेड, ओके। वो किया होगा तो वेल एंड गुड। अच्छा तो वो सारी यस। चीज़ें आपकी हुँ, हुँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर यस, आपको यस। अच्छा पैकेज चाहिए तो। हुँ, ओसीए क्या है? मतलब क्या है? ओसीए क्या है? हुँ। मतलब आप क्या बोल सकते हैं उसमें? ओसीआई का इतना इतना नहीं, ज़्यादा आइडिया नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि ओसीआई पे मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है। काम किया नहीं होगा अभी उसके तक कभी चांस नहीं मिला। अच्छा, बट अ, ट्राई कर रहा हूँ कि मिले कहीं न कहीं पे। वही होता है वो हुँ, हुँ। सब कुछ है अपने लक के ऊपर भी हाँ, अभी कि मेरे कहीं पे मैंने अपॉर्च्युनिटी मैंने बहुत जगह पे देखा है और सुना भी है, मतलब अभी रैक जो माँग रहे हैं मार्केट में, हुँ, मैंने जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं अभी तक, हुँ, आई एम नॉट श्योर, मतलब
मेरे कांटेक्ट में जितने हैं उनको भी हम्म, मैंने पूछा ना, तो वही लोग कहते हैं कि हमने अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। अच्छा, हाँ, राइट। नॉलेज है, हम्म, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हम्म, एक बार आपने करना स्टार्ट किया तो वो हो हो ही सकता जाएगा। है। यस, यस। बट वही रहता है कि आपको जब तक मिले नहीं तब तक। राइट। और डीबीए की जर्नी ही वही है, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। यस। जब आप डीबी में काम करते हो तो आपको परफॉर्मेंस के भी तो इश्यू आती होंगे। हाँ, बहुत सारे आते हैं। तो कैसे आप उसको टैकल करते हो? कुछ हम्म, बेसिक ट्रिक्स जो आप हम्म, बता सकते हो? ओके, डीबीए का ये तो इम्पोर्टेंट रोल रहता है परफॉर्मेंस इशू, क्योंकि एज ए डीबीए जो भी फ्रंट एंड से एप्लीकेशन यूज कर रहा है, हम्म, ठीक है, उसको पता नहीं है कि हम्म, बैक एंड में क्या चल रहा है। अच्छा। ठीक है, उसको क्या रहता है कि व्हाई दिस एप्लीकेशन नॉट रनिंग फास्ट, यही उनका डाउट रहता है, क्यों नहीं चल बराबर। रहा, क्या नहीं हम्म, हो रहा। तो फर्स्ट एज ए डीबीए आपको एक हमेशा देखना चाहिए कि आपके सर्वर पे लोड कितना है। ओके। ठीक है, आपके अभी करंट एप्लीकेशन साइड से हम्म, कितने जॉब्स रनिंग है। ओके। ठीक है, फिर से आपको ये भी देखना है कि आपके सिस्टम में कहीं डेडलॉक है या नहीं, राइट, आपका लॉकिंग क्या है, राइट। ये सब चीज़ें देखने हैं। आपके इनएक्टिव सेशंस कितने हैं। ओके। अगर आपको एक समझ लो कि अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आपका लोड चला गया है, हम्म, ठीक है, आपके बहुत सारे लॉकिंग हैं, हम्म, तो आप उसको किल भी कर सकते हो, ओके, बट आफ्टर द यूज़र कन्फर्मेशन। ओके, बिकॉज़ आपको पता नहीं है कि आपके एक किल के वजह से उनके कौन से प्रोसेसेस इम्पैक्ट हो गए, ओके। क्योंकि पेमेंट के जॉब्स भी रहते हैं, राइट, राइट। बहुत सारे जॉब्स रहते हैं। सो पहले तो यही है कि आप लोड चेक करो, हम्म, उसके बाद आप देख लो कि आपका मॉनिटर में क्या-क्या सेशंस चल रहे हैं हम्म, करंटली, हम्म, और कौन से सेशन का वेटेज सबसे ज़्यादा है। ओके। उस सेशन को लेकर आप डिबगिंग करो। अच्छा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है टेक्निकली, हम्म, जैसे कि एडब्ल्यूआर रिपोर्ट और वो, बट हम्म, वो बहुत डीपली जाएगा फिर। अच्छा। तो यस। एडब्ल्यू रिपोर्ट जैसे आपने कुछ जो टेक्निक्स बताई, हुँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं जो हमारे हुँ, ऑडियंस होते हैं, हुँ। दे विल स्टार्ट लुकिंग आफ्टर इनटू द गूगल्स। ओके। जो आपने टेक्निक्स बताई कि हुँ। इनएक्टिव सेशन क्या होता है, उसको यस, किल यस। कैसे करते यस, हैं, यस। ये छोटी छोटी चीज़ें भी इनके हुँ, लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। सो इट्स हुँ। गुड कि आपने वो बताई। यस, यस, दैट्स यस। रियली इम्पोर्टेंट फॉर देम। यस। अब तो बट वो परफॉर्मेंस का इश्यू सॉल्व करने के बाद हुँ। में जो एक सेटिस्फाइंग जो आता होगा अंदर से ना हाँ। कि बाबा अच्छा। वो तो बहुत रहता है। और एज़ अ डीबीए और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको आपके साथ, मतलब आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो, हुँ, आपके सामने जो यूज़र है, वो ओके, बंदा कोई भी रह सकता है। वो अच्छा, डायरेक्टर भी रह सकता है कंपनी राइट। का, जो हमें पता नहीं जो रहता हमें यूज़। पता नहीं रहता। राइट, यस, राइट। सो आपको उस हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज चाहिए। हुँ, आपको ज़्यादा फंबल नहीं होना है, हुँ, आपको ज़्यादा डरना नहीं है। डीबीए हमेशा कॉन्फिडेंट चाहिए मुझे लगता है, हुँ, और उसका डिसीजन इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। डीबीए शुड बी टेक अ राइट डिसीजन, बिकॉज़ आपने अगर एक भी गलती की तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये आपको उस वक़्त पता नहीं चलेगा, बट वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या कि बाबा इम्पैक्ट कितने सारे लोग उसमें इम्पैक्ट हुए इम्पैक्टेड है। यस, यस। एंड वो वो भी सीनियर लेवल के सारे के यस, यस, सारे। सीनियर लेवल के। यस। जब आप मतलब डीबीए की अभी हम लोग हुँ, हुँ, डिस्कस कर ही रहे, जैसे आपने बोला हुँ, कि कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। हुँ, तो आपकी भी तो डेली कॉल्स होते होंगे आपके मैनेजर के हुँ, साथ हुँ, में, सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट के हुँ, साथ हुँ। में, डायरेक्टर के साथ यस, में। यस, यस। तो वो उसमें कैसा माहौल होता है वो ओवरऑल? ओवरऑल अभी हमें तो आदत हो गई है। अच्छा। अभी मतलब इतना कुछ अलग नहीं लगता, हाँ, बट वही रहता है कि डीबीए को हमेशा कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, हुँ, क्योंकि आपकी सीपीयू पैचिंग तो हमें क्वार्टरली करना ही करनी रहता है। पड़ती है। हाँ। तो उस वजह से हर वक्त हमारा कम्युनिकेशन उन लोगों से रहता ही है। और आपके सब, मतलब आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, हुँ, आपकी टीम कैसी है, ओके, आपको कैसे बंदे मिलते हैं, ओके। ओवरऑल आपको कैसा मैनेजर है, वो हुँ, सब पे डिपेंड करती है चीज़ें। राइट, किस जगह पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट रहेगा, ओके। क्योंकि आपको अगर समझ लो एक जगह गए हुँ, जहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही आ जाएगी, हाँ, नहीं हाँ, तो हाँ। नहीं तो आपको ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा। हुँ, ऐसा ही हो सकता है आपके साथ। तो एज अ डीबीए मुझे लगता है कि आपने प्रिपेयर भी रहना चाहिए थोड़ी चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट जाने वाला है ये डीबीए का रोल, अच्छा। क्योंकि आपको वो, मैं क्या कहता हूँ कभी भी कि आपका लर्निंग फ़ेज़ जो रहता है हुँ, 1 से 4 साल तक का, वो हुँ, हमेशा याद रखना, या 1 से 4 साल तक आपको ना नहीं बोलना है, हुँ, हर चीज़ को हर करना चीज़ है। को करना है। जब तक करना है कि आपको सब समझ आ जाए। राइट। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको सभी समझ आएगा, क्योंकि डीबीए इज़ बहुत वास्ट है वास्ट उसमें। है। हुँ, यस, यस। हुँ,
क्योंकि अभी आप ही देखो ना, अभी हम्म। हम ओसीआई की बात कर रहे हैं, राइट। वो लोग एडब्ल्यूएस पे जा रहे हैं, राइट। लोग माइक्रोसॉफ्ट पे जा रहे हैं, राइट। सारी चीज़ें ही हैं मतलब। और मतलब एक एक स्पॉट नहीं है ऐसा कि आप देख सके कि यहाँ पे आए हम हम्म। और डीबीए का काम यहाँ तक ही है। अभी आपका कितने लोगों का टीम है आपका डीबीए का? फिलहाल तो हमारा टीम छोटा है, अच्छा। वैसे 3 लोगों का है टीम। ओके। हुँ, बट एज़ अ मतलब बाकी ऑर्गनाइज़ेशन में रहता है, मतलब हम्म। ऑलमोस्ट 6 बंदे तो रहते हैं क्योंकि शिफ्ट मैनेज करना पड़ता है। बराबर है, क्योंकि हुँ, आप फिक्स शिफ्ट में जाते हो इसलिए आपको ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती है, राइट। सो और शिफ्ट का भी एक रहता है कि अगर आपका मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मैनेजर लेवल या हम्म। लीड के आगे, तो शिफ्ट का कुछ इतना ये नहीं होता उनको। हाँ, क्योंकि वही शिफ्ट हुँ, हैंडल बनाने वाला बंदा वही खुद ही होता है हाँ, ना, राइट, तो राइट। इतना टेंशन हाँ, लेने की ज़रूरत यस। नहीं और है। उनको कैसा रहता है, उनका काम कंटिन्यू चालू रहता है, तो राइट, राइट। उनको हम होल्ड नहीं कर सकते कि आप इधर तक ही रुको, मतलब राइट, राइट। मॉर्निंग ही करो, नाइट ही करो। क्योंकि व्हेन यू आर इन लीड पोजीशन और मे हुँ, बी मैनेजर पोजीशन, वो हुँ। कंटिन्यूअसली कॉल पे आपको बताते यस, यस, रहेगा। यस, यस, वो यस। भले ही घर पे होगा यस, लेकिन उसका दिमाग ऑफिस में चलता यस, यस, होगा। यस, यस। तो पैकेज के साथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। वो बहुत अभी डिफ़िकल्ट है। पैकेज से ही बात आई, हुँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यस, यस। मोस्ट ऑफ द लोग, मैं इंक्लूडिंग मैं भी, हुँ, सब लोग काम किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए कर रहे पैसों हैं। के लिए। तो क्या लगता है आपको, कैसा है पैकेज हुँ, डीबीए के अंदर हुँ, ओवरऑल, जो फ्यूचर है, ओके। कैसा लग रहा है आपको? एज़ अ डीबीए आपको अगर वही फिर से हो जाएगा कि अगर आपने क्रैक कर लिया क्लाउड का और ये ओके। सब एक्स्ट्रा ऐड ऑन आपके हुए, हुँ। तो आपका पैकेज बूम होगा। ओके। और एट द एंड आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, वो हुँ। भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, उधर उतना प्रिविलेज चाहिए डीबीए को, हुँ। तभी वो आपको फिर वो उतना पैकेज पैकेज दे देगा। पाएँगे। यस, सो राइट। बेसिकली पैकेज है, यस, सो इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास में वो कैपेबिलिटीज़ है, या कैपेबिलिटीज़ है या नहीं। आपको यस, कितना राइट। स्किल्स आता है, आपका हुँ, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, आपका यस, राइट। ओसीए अच्छा होना चाहिए, आपको यस, यस। क्लाउड अच्छा आना चाहिए। और आपको तो पता ही है अभी आपके क्लाइंट के ऊपर भी सारी चीज़ें रहती नहीं, हैं। वो तो यस। ऑब्वियसली है। क्लाइंट क्लाइंट के पास में मेरे हिसाब से हमेशा पैसा रहता है। हमारे लिए नहीं रहता होगा। तो वो से अच्छा, तो आजकल हुँ, जो सबसे बूमिंग टेक, मतलब हाँ, बूमिंग टेक जो चल रहा है कि बाबा आपको डेटाबेस के साथ में एआई आना चाहिए। आपने हाँ, राइट। लाइक मे बी हुँ, सुना ही होगा यस, 23 यस, एआई। यस। अभी रिसेंटली दे हुँ, लॉन्च 26 एआई आल्सो। राइट, राइट। क्लाउड का क्या लगता है आपको डीबीए में? अभी आप लोग कुछ क्लाउड की, मतलब क्लाउड नहीं, एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर रहे हैं? करंट एआई के प्रोजेक्ट में? एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी कुछ कुछ भी नहीं है। नहीं, फिलहाल तो नहीं है। क्लाउड रिलेटेड है चीज़ें, ओके। और उसमें बहुत सारे रहता है पैरेलल चीज़ें कैसे चलनी चाहिए, ओके। सर्वर्स कैसे मैनेज होने चाहिए, ये हुँ। सारी चीज़ें। एआई क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर डीबीए साइड में ट्रबल शूटिंग बहुत रहता है। ओके। सो उसमें आपको खुद ही वो ढूँढ के सो चीज़ें। बेसिकली लोग जो अभी ट्रॉमा बना रहे हैं कि हुँ, एआई की वजह से आपकी जॉब जाने वाली है, हुँ, हुँ। व्हाट डू यू थिंक? जाएँगी ये डीबीए की जॉब? डीबीए की तो मुश्किल लग रहा है। क्योंकि हम जो काम करते हैं, हाँ। आपको एक एरर ढूँढने के लिए हाँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले तो ढूँढो, ना। मतलब ट्रबल शूटिंग मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं है। हुँ, वो डिफिकल्ट है, उसको ढूँढो किधर है ढूँढो, प्रॉब्लम। यस, यस। आपको प्रॉब्लम पता चलनी प्रॉब्लम चाहिए। पता चलनी यस, चाहिए। आपको लॉग्स जिसको पढ़ने आते हैं, हाँ, वही सक्सेसफुल डीबीए बन सक्सेसफुल सकता है। डीबीए है। यस, यस। ये बात सबको मैं हमेशा बोलता हूँ कि यस, जिसको अलर्ट लॉग पढ़ते आता है, जिसको यस, यस, लॉग राइट। जिसको समझ में आया, यस, जिसको ओरा डैश जो भी और नंबर यस, यस, है यस। वो समझ में आया, वो उसका तो काम बन गया। लाइफ का पार्ट ही है हमारे। तो जब भी आपको कोई इश्यू आता है कि आर यू लाइक हाउ व्हाट्स योर अप्रोच? आर यू डूइंग एनी गूगल? हुँ, हुँ। क्या करते हो आप? अ, मेरा मेरा देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग रहता है। हुँ। गूगल का भी यूज़ करता हूँ, नो डाउट, हर हुँ। हर लोग ही करते हैं गूगल। अभी तो चैट जीपीटी और चैट ये आए जीपीटी आ तो गया है। थोड़ी लाइफ ईज़ी हुई है, हुँ। नो डाउट। बट कभी-कभी क्या रहता है कि चैट जीपीटी है, हुँ। बट उसको अपना एनवायरनमेंट नहीं पता है, बराबर है। राइट? हुँ। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें अलग रहती है, राइट। वो वर्क नहीं कर रहा हुँ। करता है उस हिसाब से, हुँ। ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि आपका अगर एप्लीकेशन हो, समझ हुँ। लो, एप्लीकेशन का एक मैनेजर है, हुँ। उसमें इश्यू चल रहा है, हुँ। तो आप चैट जीपीटी को क्या बोलोगे? जस्ट कि ये मैनेजर है, ये वर्क नहीं कर रहा है। हुँ। वो जनरल सॉल्यूशन आपको देगा बराबर है। कि उस मैनेजर का बाउंस ले लो, ये हुँ। करो, वो करो। बट अगर आपको पता होगा, लॉग की लोकेशन आपको पता होगी, उस लॉग में जाकर आपको देखना पड़ेगा हुँ। कि वहाँ पे एग्ज़ैक्ट इश्यू क्या है। तो हुँ। कभी-कभी उसमें आपको ये भी मिल सकता है कि ये मैनेजर
कौन से यूज़र को कनेक्ट करना जा रहा है, बराबर है। कौन से यूज़र को लॉक है या फिर हुँ, कौन सा यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर हुआ है, हुँ, तो ये भी आपको उससे मिल सकता है। अच्छा। हुँ, सो बेसिकली ट्रबल शूटिंग अगर करना है तो आपको लॉग पढ़ते पढ़ते आना आना ही चाहिए, चाहिए। वो यस, बहुत राइट। इम्पोर्टेंट। हुँ, हमारे पास में ना काफ़ी फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स ओके। लाइक दोज हू वांट टू स्टार्ट द करियर इनटू द डीबीए। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या डीबीए के अंदर कोडिंग करने की ज़रूरत है लाइक पाइथन और जावा? पाइथन और जावा की तो ज़रूरत नहीं है, बट शेल स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए थोड़ी, हुँ, क्योंकि कैसा रहता है कि ऑटोमेशन आपको जो करना है वो आप राइट। शेल तो स्क्रिप्ट के स्क्रिप्टिंग से थ्रू। कर सकते हो। उसके बहुत सारे मतलब आपके जो अलर्ट रहते हैं हुँ, वो भी आपको शेल स्क्रिप्ट से ही शेड्यूल करने हैं। अच्छा। पाइथन से भी कर सकते हो, नो डाउट। हुँ, मतलब आपके ऊपर है कि आपको कौन बट इट्स सा। नॉट कंपल्सरी दैट कंपल्सरी नहीं है। कि आपको पाइथन आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। पाइथन शेल स्क्रिप्ट तो आना चाहिए मुझे लगता है। हुँ, ये आपका एड ऑन भी हो सकता है। ओके। हम्म सो ये काफ़ी अच्छी बात बताई क्योंकि बहुत लोग आते हैं ना जैसे जैसे कोई नॉन टेक्निकल बंदा आता है, हम्म लाइक मैकेनिकल बंदा आता है, हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काफ़ी लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि बॉस हमको कोडिंग नहीं आती। तो ओके। क्या मैं अपना करियर डीबी में कर सकता हूँ? ये नहीं कर सकता। हाँ, कर सकते हैं वैसे तो। क्योंकि वो प्रेशर लेवल पे तो कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे भाई तुमको ऑटोमेशन करना है। यस यस, राइट ऑटोमेशन राइट। तो उसको तब करना है जब तुमको पहले डीबीए अच्छे से आए, यस यस, राइट तब राइट। जाके आप आर्मैन की जॉब्स तब जाके ऑटोमेट वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई। एक्स्ट्रा हो गई। मतलब आप करें वेल हुँ, एंड गुड, और आपके नॉलेज के लिए आप कर सकते हो, बट एज अ डीबीए हुँ, आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, बट वही है कि आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत ओके। कि कैसे रहता है क्या। हुँ। और एक चीज़ मतलब अभी हम लोग क्लोज़ पे ही है, ओके क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लोगों का। ओके मैं फ्रेशर हूँ, मुझे अपने डीबीए में करियर स्टार्ट करना है। ओके। मुझे अपना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। व्हाट विल बी द पाथ? क्या-क्या चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए, अगर ओके मुझे अपना करियर डीबीए में करना हो तो? ओके। अगर आपको डीबीए में स्टार्ट करना है, तो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एसक्यूएल पता होना चाहिए। बेसिक एसक्यूएल बेसिक एसक्यूएल, हाँ, यस, कि क्योंकि क्या आप लोग यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। डेवलपमेंट नहीं करने हुँ, वाले, जिसमें टेबल क्या रहते हैं, राइट, उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, राइट। वो चीज़ डीएमएल, पता। डीडीएल समझ लो, राइट। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये रहती है, आपको लिनक्स पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्योंकि जो डेटाबेस है वो लिनक्स के ऊपर लिनक्स होस्टेड। रहते हैं, आप ब्लैक कौन-सा स्क्रीन। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते लिनक्स, हैं? लिनक्स में कौन-सा? रेड हैट लिनक्स, रेड ओरेकल एट रेड रेड एट हैट रेड लिनक्स। एट लिनक्स, यस। अच्छा, उसमें आपको वो पता होना चाहिए, लिनक्स के बेसिक कमांड आने चाहिए, ओके, मतलब सीडी, रिमूव एंड ऑल, राइट, वो सब हाँ। कमांड आने चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको एक आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, ओरेकल का ओरेकल आर्किटेक्चर का कि आर्किटेक्चर। इंटरनल कैसे काम कर रहा यस है। यस, और करंटली वर्जन कौन सा चल रहा है डीबी का। हुँ, अगर आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव देख रहे हो तो वो राइट, सब पता होना चाहिए। राइट, राइट, और मुझे तो लगता है आर्किटेक्चर इज इम्पोर्टेंट। ओके। हम्म सो जैसे प्रथमेश ने कहा है, इफ यू वांट टू स्टार्ट द करियर इनटू द ओरेकल डीबीए, बेसिकली आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको बेसिक एसक्यूएल पता होना चाहिए, दूसरा आपको लिनक्स पता होना चाहिए एंड तीसरा अगर आप ओरेकल में काम कर रहे हो तो उसका ओरेकल का आर्किटेक्चर आपको पता ही होने चाहिए। थोड़ा-सा अगर सीनियर लेवल पे जाएँगे तो आपको फिर ओसीआई, यस, रैक, क्लाउड। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, यस। राइट, क्लाउड, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी, तो आपका जो करियर है डीबीए के अंदर वो और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो जैसे प्रथमेश ने कहा अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी है, यस है इट इज़ फिलहाल तो। ऑल अबाउट कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है। तो ये सारा चीज़ हम लोग घर पे सेटअप कर सकते हैं, राइट? यस यस, ओरेकल का फ्री भी रहता है। आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के ऊपर यस सारा यस इंस्टॉल यस, करके फ्री, सारी यस चीज़ें कर राइट राइट। सकते हो। ओरेकल का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अच्छा, आपको ये मिल सकता है फ्री आराम में। से कर सकते हैं। यस यस। एनी लास्ट 2 स्टेटमेंट दैट यू वांट टू गिव एज़ अ मोटिवेशन टू आवर स्टूडेंट्स? मोटिवेशन, लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट। एज अ डीबीए जर्नी होगी आपकी, अगर आपको स्टार्ट करना है एज डीबीए, तो मैं तो कहूँगा रुको मत। अच्छा, करते सीखते रहो, जाओ। सीखते जाओ। यस यस। और पहले 4 साल तो सोचो मत आप कौन से शिफ्ट में काम कर रहे हो, ओके, किसके साथ काम कर रहे हो। हाँ। जस्ट देखते जाओ, सीखते जाओ और इशू सॉल्व करते जाओ। जितने ज़्यादा इश्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा वो यस यस। मतलब वो बोलते हैं ना तलवार अगर आपको धार लगाना है तो उसको चलाते रहना चाहिए। यस यस। और जॉब, मुझे तो लगता है पैसों के बारे में पहले 4 साल सोचो मत। सोचो मत। यस, और ट्राई करो कि स्मॉल स्केल में मिल जाए, हुँ, ताकि आपको बहुत सारा एक्सप्लोर करना पड़े। यस। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से प्रथमेश ने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है पूरा प्रिपेयर करके आए हो कि नहीं। क्या-क्या बात करना है। क्योंकि जिस तरह से हम्म, अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट द करियर इनटू द डीबीए वो किस तरह से करना है, उसका रोड मैप क्या है, वो भी प्रथमेश ने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है। देन ही टॉक्ड अबाउट द जॉब्स अपॉर्च्युनिटी कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पैकेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताया। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी,
फॉर फर्स्ट 3-4 years डोंट थिंक अबाउट द मनी, पैसा तो आपको आएगा ही आएगा। आएगा आएगा। यस। आप स्टार्ट करो कोई भी छोटी कंपनी से जहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड काफ़ी अच्छा लगा आप यस। आए यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू। बिकॉज नॉर्मली ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे मिलती नहीं है। ये आपने जो बताया ये आपका लाइव यस। एक्सपीरियंस है, ये आपको ना बुक में मिलेगा ना यूट्यूब पे हाँ, मिलेगा। डीबीए के तो क्लासेस भी बहुत कम है, राइट, तो हाँ लोगों को पता नहीं है ये चीजें। हाँ, डीबीए में मतलब पुणे में तो हम ही हैं। आप ही छाए हुए हो। नहीं, लेकिन Yes. अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। क्या है ना, कोई हम्म, डीबी अगर आता है क्लास मतलब पॉडकास्ट के लिए, तो आई पर्सनली थिंक कि चलो मैं ही ले लेता हूँ, तो यस हमारे यस पास में यस। काफी लोग ले लेते हैं। नहीं, तो मैंने भी बहुत देखा है आपके बारे में। अच्छा, अच्छा लगा लेकिन। नहीं थैंक यू यस। सो मच, क्योंकि मेरा भी करियर जस्ट आपके जैसे स्टार्ट हुआ था। ओके। सो यू आर फॉर्चुनेट कि आपको इनिशियल फेज में मिला। लाइक यस वी केम फ्रॉम कि भाई पहले मॉनिटरिंग करो देन डीबीए के अंदर आओ। यस यस सो जैसे आपने बोला कि प्रेशर लेवल पे मिलता नहीं अपॉर्चुनिटी, सो इट्स गुड कि आपने काफ़ी मोटिवेट किया हमारे स्टूडेंट्स को। यस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल यस, टाइम। नो प्रॉब्लम। थैंक यू प्रथमेश। यस, थैंक यू।